2025 के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की अगर मैं बात करूं तो इस बार सुनने में ये आ रहा है कि 144 साल बाद ऐसा योग बना है कि देश भर के कोने कोने से आज करोड़ों की संख्या में लोग उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए शिरकत कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि इस बार के महाकुंभ में स्नान करने से हमारे पिछले जितने भी पाप हैं वो सारे धुलने वाले हैं। और ऐसे में जहां देश के कोने कोने से लोग उस महाकुंभ में स्नान करने के लिए शिरकत कर रहे हैं, आज वही दूसरी तरफ यमुनानगर में आज बहुत से अघोरी बाबा जो हैं वो भी प्रयागराज के उस महाकुंभ में शिरकत करने के लिए कुछ ही समय में निकलने वाले हैं। और एक संघ जिसकी अभी कुछ ही समय पहले शुरुआत हुई है, उस संघ का मैं आपको नाम भी बताऊंगी और उन लोगों से भी मैं आपको मिलवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले जिन अघोरी बाबा से आज हमें आपसी रूबरू होने का मौका मिला है, इनसे मैं जानना चाहूंगी कि 144 साल बाद ऐसा कौन सा योग आया जिसकी वजह से लोग इस बार के महाकुंभ में स्नान करने के लिए करोड़ों की संख्या में शिरकत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे संत महात्मा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक बार हम इनसे पूरी बातचीत करते हैं और मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। बाबा जी, सबसे पहले तो प्रणाम करते हैं आपको। प्रणाम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 144 साल बाद ऐसा कौन सा योग आया जिसकी वजह से लोग बहुत उत्साहित हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। ये बड़ा ही शुभ अवसर है और ये 144 साल बाद जो महाकुंभ लगने जा रहा है, जो लग रहा है, ये बड़ा ही पावन और बड़ा ही पवित्र है, क्योंकि सदियों के बाद हमें इस अमृत कुंभ में स्नान करने का जो अवसर मिला है और ये विश्व के लिए ही बड़ा शुभ और कल्याणकारी है। इसमें स्नान करने से जन्म जन्मांतर के जो जाने अनजाने जो पाप पुण्य हमारे से होते हैं उससे निवारण होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसकी महानता क्या है? क्यों लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए चाहते हैं? क्या होता है इससे? इसकी महानता ये है, जब समुद्र मंथन जिस वक्त हुआ, देव और दानव समुद्र मंथन में जब गए तो मंथन के बाद जो अमृत कलश जो प्राप्त हुआ, तो देवता और दानव में आपस में जो विवाद हुआ कि इसका भागीदार हम हैं, दानव बोले हम हैं और देव बोले हम हैं। तो देव जब कुंभ लेकर इसको अमृत कुंभ को लेकर चले तो उसमें से 4 जो बूंदे थी वो पावन जो आज जगह है उज्जैन, प्रयागराज और उसके नासिक और हरिद्वार, यहाँ पर ये जो 4 बूंदें डली है तो ये सारी ही पवित्र और अमृत के धारा बनी। आज आप कितनी संख्या में अपने साथ श्रद्धालुओं को लेके जा रहे हैं प्रयागराज? हमारे साथ लगभग 21 संत महात्मा हैं जो कि इस अमृत कुंभ में स्नान के लिए यात्रा लेके यहाँ से हम यमुनानगर मुंडा माजरा से निकले हैं। हाँ जी। माता जी, आप आज आपको भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आप भी जा रही हैं श्रद्धालुओं को अपने साथ लेकर। बिल्कुल, तो महाराज की कृपा से हम भी जा पा रहे हैं। आप अपने एक बार परिचय दें। कहाँ से आई हैं आप? मैं महाकाली धाम से आई हूँ, यमुनानगर, और मेरा नाम भवानी रचना है और अघोरी गुरु कालिदास जी के ही मैं सेवक हूँ और इन्हीं के ही साथ में अभी कुंभ स्नान के लिए जा रही हूँ। सभी साधु संतों के संग में भी जा रही हूँ और ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है। कैसा लग रहा है? बहुत उत्साहित है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि 144 साल बाद ये जो दिन आया है, शायद ये तो दोबारा मुझे नहीं सौभाग्य, क्योंकि मैं रहूँगी नहीं शायद उस टाइम तक जब तक दोबारा ये स्नान आएगा। तो बड़े ही सौभाग्य से ये दिन आज इन सभी गुरु महाराजों की वजह से मुझे भी प्राप्त हो रहा है और उस पावन भूमि पे मैं भी आज जाके और तीर्थ करूँगी, स्नान करूँगी। हर हर महादेव। बहुत खुश हूँ मैं गुरु महाराज जी। हाँ जी, गुरु महाराज जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाकुंभ प्रयागराज में जो इस समय चल रहा है, देश भर के कोने कोने से करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं स्नान करने के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रयागराज एक अमृत की धारा है। इसमें धारा में देवता भी स्नान करने आते हैं, वो ना जाने किस रूप में आ जाए और किससे मिल जाए, ऐसी आस्था साधु संत महात्माओं की होती है और इसीलिए ये स्नान के लिए वहाँ पहुँचते हैं। हर अखाड़ों से, भिन्न भिन्न गांवों से, शहरों से, दूर दूर से जा रहे। और ये 4 प्रयाग होते हैं,
प्रचार के बाद ही महाकुंभ आता है 144 साल बाद। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बस इतना ही कहूँगा। ऐसे में जिस महासंघ की ओर से इन सभी महापुरुषों को प्रयागराज के महाकुंभ में भेजने के लिए जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो भी हम संजीव तशावर है, और यहाँ का जो खेड़ा मंदिर कमेटी है, यहाँ के साथी है, युवा साथी है, वो बहुत ही अपने धर्म को लेके जागरूक है, और यही जागरूकता पूरे के पूरे अपने एरिया में यमुनानगर में फैलाने के लिए आज यहाँ पे साधु संतों का मान सम्मान के लिए इकट्ठा हुए हैं। उनके मान सम्मान के लिए ये जो यहाँ पे आगमन हुआ है इनका, उनका प्रस्थान महाकुंभ के लिए करने के लिए यहाँ पे जो आयोजन किया है, ये पूरा ये महादेव कॉलोनी मुंडा माजरा और अपना खेड़ा मंदिर कमेटी की तरफ से किया गया है। तो ऐसे में मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ मुंडा माजरा के खेड़ा मंदिर के बिल्कुल बाहर से, जहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आदि धर्म संघ की ओर से आज बहुत सी संख्या में अघोरी बाबा को महाकुंभ के लिए जो है यहाँ से भेजा जा रहा है। और ऐसे में आप देख सकते हैं लोग बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, और हमारे समाज के अंदर जात पात का जो भेदभाव लोगों के दिलों में जो बस चुका है, जो फैल रहा है, इस जहर को बाहर निकालने के लिए युवा पीढ़ी की ओर से जो है इस नए संघ की शुरुआत की गई है। और आप देख सकते हैं देश के कोने कोने से आज लोग 144 साल बाद आए इस योग के महाकुंभ की वजह से कितने उत्साहित हैं। वहां पर स्नान करने के लिए करोड़ों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, और आज ऐसे में यमुनानगर से बहुत सी संख्या में अघोरी बाबा जो है अभी कुछ ही समय में शिरकत करने वाले हैं। तो आज की एक अपडेट के साथ, खास अपडेट के साथ मैं आप लोगों के बीच में लाइव जुड़ी थी। मेरी आप लोगों से अपील है, आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मैं अमनदीप कौर।